इतनी भी बुरी नहीं है खंडहर की जमीन भी, इस ढेर को समेट नए दीवारों दर उठा, नए दीवारों दर उठा। ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे, मगर कश्ती में 100 सिकाप हो लंगर उठा। उठाना होगा आप लोगों को, आज मैदान में आना होगा। आज नहीं आओगे तो फिर कभी आओगे, फिर नहीं आओगे तो फिर कभी आओगे। हमारी पीढ़ियों को आना होगा। बेहतर है कि हम लोग आ जाएं। तो मेरा नाम चंद्रवीर सिंह, मैं मथुरा का, दिल्ली मेट्रो से मैंने इंजीनियर की नौकरी छोड़ी और सब कुछ छोड़ छा करके मैं मैदान में आया हूँ। मैं ऐसे भाइयों को, ये भाइयों का इंतजार करता हूँ कि जो लोग आए। भाई भूपेंद्र जी कह रहे थे, उनका भी स्वागत है। हमारे भाई साहब एडवोकेट वकील साहब अरविंद जी, वो हमारी टीम में हैं, उन्होंने भी अपना घर छोड़ा है। सभी के अपने अपने ख्वाब होते हैं, अपनी बीवी बच्चे माँ भाई बहन काका चाचा ताऊ घर कुलवा खानदान सब कुछ होता है। सबके ख्वाब होते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, सब कुछ हो। लेकिन नहीं, सवाल ये बात की नहीं है। तपा कर इल्म की भट्टी में मैं बालातर बनाता हूँ, और जो सीना चीर के रख दे जिल्मत का वो खंजर बनाता हूँ। दरिया हूँ मेरा रुख मोड़ दे किसमें हिम्मत इतनी, चट्टानों को चीर कर तो अपनी राह बेटा खुद बनाता हूँ। आप लोगों को खुद बनाना होगा अपना सब कुछ, यही है। मत पूछ, क्योंकि एक बात तो मानवर काशीराम साहब को कोई नहीं रोक पाया। मत पूछ मेरे शब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर तेरी ताकत जहाँ तक है। रियायत की उम्मीद होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। तुम हमारी गर्दन कलम करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं गर्दन कलम कराने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं। और ये सोच रहे हो कि आपकी गर्दन कलम नहीं होगी तो गफलत में है, गलतफहमी में हो आप लोगों को यहाँ पर भ्रम है कि आप आज नहीं तो कल हम तो मारे जाएंगे। कोई बात नहीं, हम मरने के लिए तैयार हैं, मगर आप लोग मारे नहीं जाओगे, जिंदा भी नहीं रखे जाओगे, न जिंदा रखे जाओगे न मारे जाओगे। इसीलिए आप लोगों को आज अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटे को मैदान माना होगा, 4 भाई हैं 3 भाई हैं तो एक भाई को मैदान माना होगा। उनके फुल टाइमर लोग काम कर रहे हैं, पूरी ताकत पैसा धन दौलत ऐश्वर्य संपदा प्रॉस्पेरिटी के साथ में वो लोग तैयार हैं। और हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ विचार है, सिर्फ और सिर्फ विचार है। हमारे रहते हुए हमारे एक भाई का मात्र 25,000 रुपए के लिए मवाना के पास में उसका कत्ल कर दिया गया। लानत है, धिक्कार है, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब करके अगर हमको मिला। मैं तो यही कहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। बाबा साहब ने भी कहा था कि तुम्हारे ये चेहरे मुझसे देखे नहीं जाते, तुम्हारे मासूमियत मुझे देखी नहीं जाती, तुम लोग कमजोर, तुम मुफलिसी में जीने वाले, मजलूमियत में जीने वाले, तुम भीरू अभी गरीब दरिद्र लोग हो। अरे उठो, एक बार तो कारवा उठाओ मैदान जंग में। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दहर से क्यों खफा रहें। दहर माने दुनियादारी, जो परिणाम होगा देखा जाएगा, हम तैयार हैं। आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमी तंग है तो तंग ही सही, हम अमन चाहते हैं जंग नहीं। अगर तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही, फिर जंग ही सही। आप लोगों प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, आप लोगों को लगता नहीं है आपको अपना एक बेटा एक भाई इस मिशन मूवमेंट के लिए देना चाहिए? 1.5 महीने 2 महीने तक काशीराम साहब की माँ अपने बेटे के लिए इंतजार करती रही कि बेटा घर चल, लेकिन नहीं। कौन सा पत्थर रखा होगा उसने अपने सीने पर, अपने हृदय पर, अपनी छाती पर। हड्डियों को तोड़ करके आप लोगों को आहुति देनी होगी। वो लहू और रक्त आहुति मांगता है। आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भाइयों, तपाकर इल्म की भट्टी में, इल्म माने ज्ञान, तपना होगा आपको, कहने में तोड़ना होगा। तपाकर इल्म की भट्टी में मैं बालातर बनाता हूँ, और जो सीना चीर के रख दे जिल्मत का वो खंजर बनाता हूँ। दरिया हूँ मेरा रुख मोड़ दे किसमें हिम्मत इतनी, चट्टानों को चीर कर तो अपनी राह बनाता हूँ। ये काशीराम साहब जिधर चले सारा का सारा मैदान उनका हुआ, सारा उन्हीं लोगों को समझाया, उन्हीं को अपने यहाँ पर क्या नाम है समझा कर अपने साथ में बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया। अकेला चलाता 92 मंजिल लोग आते गए और कारवां बनता गया। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि आज हम लोगों को हम यहाँ पर पांच मोमेंटोज हमारे पास में है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 लोगों को बुलाया था अपने 1.25 लाख से 1 लाख के लिए। हम आज भी उन 5 लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए 5 मोमेंटोज हमने यहाँ पर उनके लिए बुलाए हैं, और सारी जिंदगी उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है पूरी तरीके से। बस उनको क्या नाम है इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा जो लुट गया है। फिर मत कहना कि बाहरों ने चमन लूटा, आज मौका है इतिहास लिखने का, फिर से इतिहास लिखने का। इसीलिए कहता हूं, जहां तक जान फरोशी खेलती है रात दिन, जान फरोशी माने जान देने की तलब,
जहां तक जहां फरोशी खेलती है रात दिन हमारे सिर पर, हमारी लाश भी रख दे गला दुश्मन के खंजर पर। खुदा के फजलो करम से कारीगरी ऐसी है इन हाथों में, अभी हम बांध देंगे घास के पुल आतिश के समंदर पर। कहाँ रहते हो भाई? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मैंने सुना कितना सही है कितना गलत है, ये कंसर्निंग, इट्स नॉट कंसर्निंग। Concerning is not, it's not important to how much you are talented, important is how much you are hungry। ये कंसर्निंग नहीं है आप में तपिश कितनी है, आप में तृष्णा कितनी है, अपनी प्यास भूख हंग्रीनेस आप में कितनी है। आप लोगों को हम देखना चाहते हैं, आज उसकी जरूरत है यहाँ पर। इसीलिए आप लोग कहना चाहता हूँ कि भाइयों, जब एक है जमीन, सभी यहाँ पर बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC जिनको बहुजन कहते हैं, प्रजापति, नाई समाज, खटीक समाज, धोबी समाज, जाट समाज, पाली समाज यहाँ बैठा हुआ है, सभी से कहना चाहता हूँ एक है। हमको जातियों में बांट दिया, मलाई तुम लुटे हो, सारा पार्लियामेंट में सारे लोग वहीं पर हैं। और तो और सुन लीजिएगा, ऐसे ऐसे चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसका क्या नाम है कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया। और यहाँ पर दिल्ली का सेक्रेटरी है, उसका कार्यकाल एक बार बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी है, उसका कार्यकाल 3 बार बढ़ाया गया। और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए, उन्होंने अपने फायदे के लिए संविधान में ये संशोधन किया, ये पारित किया है कि अभी इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से नियुक्त करेंगे अपने फायदे के लिए। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर एक ही पक्ष होता है, 2 भाई 1 से वो लोग जीत जाएंगे। और किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को, एक ऐसे आदमी को फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है। अरे भाइयों, कहां पर है आप लोग? जो है तो आप लोगों से कहता हूं, एक है जमीन तो जाति क्या धर्म क्या, रोशनी जहां भी हो रोशनी का साथ दो। क्या खुदा का वास्ता, क्या बुतों का वास्ता, आदमी के वास्ते सिर्फ आदमी का साथ। ये तैयार करना होगा आप लोगों को। हमारा मकसद है उन जितने भाव है, सवाल इस बात का नहीं है लोग कितने हैं, सवाल यह है रेत का ढेर सही मगर खुद का अपना है। कार्ल मार्क्स की मौत पर सिर्फ और सिर्फ 7 लोग वहां अंत्येष्टि में थे, मात्र 7 लोग, सोचिएगा। और पूरे अभी 200 देशों में कार्ल मार्क्स पढ़ाया जाता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अंत्येष्टि पर 5 से 6 लाख 7 लाख 8 लाख लोग थे। लेकिन बाबा साहब को उसके बावजूद भी 40 साल बाद भारत रत्न दिया गया। ये हम पर सवाल है, हमारे जमीर पर, हमारे जहन पर, हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे दिमाग पर, हमारी योग्यता पर, हमारे ज्ञान पर, और सबसे बड़ी बात हमारी एकता पर। ऐसे लोगों को, अभी भाई साहब मिले थे प्रजापति समाज के, उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज में से अभी तक एक भी भाई पार्लियामेंट नहीं गया, एक भी भाई MP नहीं बना है। कितनी बड़ी बात है। और एक आदमी बार बार 8 बार, हमारे यहाँ से श्याम सुंदर शर्मा 9 बार विधायक बना, माठ क्षेत्र मथुरा से 9 बार लगातार। और इस बार अगर वो बन जाता तो उसकी विधायक की कंप्लीट पूरी जिंदगी की ताउम्र के लिए क्या नाम है रिजर्व कर दी जाती। एक ही आदमी लगातार। तो आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक महापुरुष पिछले 15 साल से लगातार संघर्ष करने के बाद एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। वो भाई पूरी ताकत के साथ यहाँ पर पैसे से, ताकत से और जन आंदोलन से हर तरीके से तैयार हैं। हम बस केवल ढूंढ रहे हैं ऐसे भाइयों को जो यहाँ पर आकर के अपना पूरा जिंदगी दें, समय दें। और निश्चित मानिए, अगर सोच लिए, अगर रास्ता कठिन है तो क्या नाम है समस्या का जो समाधान होता है वो आसान होता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे इतनी विकराल समस्या हो गई है, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। उतना ही क्या नाम है आसान जो रास्ता है, हम आसानी से उन लोगों क्या नाम है तैयार कर लेंगे। ये लोग जो है अब हमें इस तरह से क्या नाम है देने वाले नहीं है। सारी चीजें हिस्से, भागीदारी, हिस्सा, हमारे जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी ये लोग हमें नहीं देंगे। बहुत बहुत आप लोगों ने सुना, तो हम लोग यहाँ पर हमारे 5 भाई जो भी हों वो आ जाएं और मंच पर उनका स्वागत किया जाएगा। अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर लगाने के लिए तैयार हों। हम यहाँ पर क्या नाम का रखा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह ने, तथागत बुद्ध ने भी 5 लोगों को दीक्षा दी थी सबसे पहले जब ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन 5 लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए मेरा आग्रह है, अनुग्रह है, आप लोगों से विनती है कि जो भी भाई हों यहाँ पर आए। और आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, मुझको ध्यान से सुना, मेरी बातें सुना, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, एहतराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।